ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम इंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्तस्ते सरस्वते विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव कल्प ऋषि शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गंधर परमेश्वरी भगवान की जय। गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंठसागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की बोलो। परम पूज्य प्रज्ञा दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की। तीन कम 9 कोटि मिराज की। जिनवानी सरस्वती माता की। उत्तम मार्गव धर्म की। जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के प्रति जो रुझान है उसको देखकर मन प्रसन्न प्रसन्न हो जाता है कि वाकई में गुरुदेव हर समय हर जगह कहते हैं कि भक्ति देखना है तो औरंगाबाद जाओ। हाँ, ये भी आपकी बहुत सरलता है और आज सरलता का ही दिन है। उत्तम मार्गव धर्म मृदोर भावः कर्म मार्गव इति निरुक्तते। सरलता का जो भाव है और मृदुता का जो भाव है वह है मार्गव धर्म। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से अपन इस धर्म को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारे जीवन में वह धर्म घटित होता है तो कितने अंशों में होता है, और अगर हमें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, धर्म करने वालों की अपेक्षा धर्मी बनना है, तो हमें कितना कितना आगे बढ़ना होगा। एक बार एक गुरुजी ने गुरुकुल के अंदर अपने शिष्यों को बहुत पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी, और 2 शिष्यों को किसी विशेष कार्य के लिए बाहर भेजा। दोनों शिष्य गुरु आज्ञा का पालन करते हुए दूसरे गांव की ओर कार्य के लिए निकले, और 2 गांव पार करने के बाद, थोड़ा चलने के बाद, जो प्रथम शिष्य था उसने दूसरे शिष्य से कहा, मित्र देखो, तुम्हें एक चीज बताता हूं कि अपन जिस मार्ग से जा रहे हैं, हो न हो मेरा अनुमान ज्ञान है कि यहां पर से कुछ समय पहले कोई राजा की सवारी निकली है, और मुझको तो लगता है कि वह राजा की सवारी नहीं, उसमें रानी थी। और तुमको एक बात बताता हूं कि वह जो रानी है वह गर्भवती है, और बहुत ही थोड़े क्षणों के अंदर, कुछ समय के पश्चात वह एक राजकुमार को जन्म देने वाली है। और तुम्हें एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि जिस हथनी के ऊपर वह रानी बैठी होगी, जिस हथनी की उसने सवारी की होगी, वह हथनी एक आंख से कानी होगी। जो दूसरा मित्र था, थोड़ा सा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था, थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति का था, उसको उसकी बात हजम नहीं हुई कि क्या तुम भी गप मारते रहते हो, जब देखो जब कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चुपचाप चलो, गुरुदेव के काम से चलना है। ठीक है, चले 1-2 किलोमीटर का रास्ता पार किया होगा, और एक चौराहा टाइप आया, 2 गांव की सीमा थी, उनको इस गांव में जाना था, और इस गांव की ओर एक पड़ाव डला हुआ देखा कोने पर, तो देखा तो एक राजा का पड़ाव था, रानी का पड़ाव था, तंबू तना हुआ था, हथनी बाहर खड़ी थी, बहुत सारे सैनिक थे, सिपाही थे। तो पहले मित्र ने कहा, देखो मित्र, मैंने तुम्हें संकेत बताया था, सामने देखो। कह रहे ठीक है, तूने राजा यहाँ पैरों के निशान देखकर बोल दिया, वो प्रकार है कि देख वो हथनी खड़ी, उसकी एक आंख कानी है, अर्थात एक आंख नहीं है। और वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। इतनी देर में बाहर एक दासी आई और बोली, सेनापति जी सुनो सुनो सुनो, बधाई हो, राजा को बधाई के समाचार पहुंचा दो, रानी ने राजकुमार को जन्म दिया है। उसकी दोनों तीनों बातें सत्य हो गई। वो जो दूसरा मित्र था उसके मन में
क्या बर्निंग होने लगी, जलने लगा, ईर्ष्या से जलने लगा, मन ही मन सोचने लगा देखो गुरुजी कितना पक्षपात करते हैं, इसको तो इतना सारा बता दिया और मेरे को कुछ नहीं बताया। थोड़ा आगे चले, भोजन का समय था, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, दोनों भोजन कर रहे थे, पास में कुआं था, एक अम्मा कुएं पर पानी भर रही थी, पर दोनों का वेश देखकर, गुरुकुल के विद्यार्थी थे, दोनों का ब्राह्मण शरीर का वेश था, जनेऊ धारण था, अधो वस्त्र था, नीचे धोती थी, चोटी बनी हुई थी। तो उनको देखा कि हो न हो ये दोनों विद्वान होना चाहिए। तो माँ ने पानी का घड़ा सिर पर रखा और दोनों के पास में आई और बोली बेटा तुम शक्ल से तो मेरे विद्वान लगते हो, मैं बड़ी दुखी हूँ कि मेरा बेटा बड़े दिनों से परदेश गया है, लौट कर नहीं आया। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा लौट कर आएगा या नहीं। और थोड़ा सा वो आगे पूछने के लिए बढ़ी, इतना पूछते पूछते उसके पत्थर से एक पेड़ टकराया और सिर पर जो था घड़ा बैलेंस बिगड़ा और वो घड़ा नीचे गिर गया। तो जो दूसरे नंबर का था उसने बोला मैं बोलूंगा, अब इसलिए पहले ही बोल पड़ा, अरे अम्मा जा, तेरा बेटा तो मर गया, अब कभी नहीं आएगा। उसका चेहरा बजाओ ताली, कितनी सरलता है आप में। बात सुनो समझो, बजाने लायक हो तो बजाओ, नहीं तो दे ताली। उसका मन दुखी हो गया कि मेरा बेटा मर गया। इतने में वह जो पहला शिष्य था वो बोला नहीं माँ जा, घर जाकर देख, तेरा बेटा तेरा इंतजार कर रहा होगा। तो वो दोनों भोजन करने लगे, माँ दौड़ी दौड़ी घर को गई। अरे फिर अभी तो बात पूरी नहीं हुई। तो वह माँ दौड़ी दौड़ी घर को गई, जा रही है और देखा तो घर के बाहर बेटा इंतजार कर रहा है। और माँ से बोले माँ बड़ी भूख लगी है, बड़े दिनों के बाद आया हूँ, तेरे हाथ का भोजन करना है। माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह लौट करके नहीं बेटा तुझे भोजन बाद में कराऊंगी, पहले मैं उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वह लौट कर आई, वह दोनों भोजन करके पानी पी रहे थे और बोले कि बेटा इस पहले वाले के चरण छू। क्यों? क्योंकि इसने ही आज मुझको बताया कि जा माँ तेरा बेटा तो घर पर तेरा इंतजार कर रहा है। उसकी दूसरी भविष्यवाणी भी सही हो गई और जो दूसरे नंबर का शिष्य था वो तो जलकर आग बबूला हो गया। जैसे तैसे गुरु का काम पूरा किया, लौटकर दोनों गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से आकर उसने झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। तो गुरुदेव आप पक्षपात करते हो, आपकी ये नीति अच्छी नहीं है। आपने उसको जो मेरा पहला मित्र उसको तो सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया और मेरे को कुछ भी नहीं बताया। गुरु ने बोले भाई शांति से तो बैठ, क्या हुआ बता। तो उसने बोला देखो हम मार्ग से गए थे, पूरी घटना बता दी, उसने ऐसा ऐसा बता दिया। तो गुरु ने कहा नहीं, मैं तो सबको समान बताता हूँ, समान रूप से बांटता हूँ, जिसकी जितनी योग्यता होती है वो उतना ग्रहण कर लेता है। पक्षपात की कोई बात नहीं है। जो जितना जितना विनय करता है, जो जितना जितना झुकता है, उतना उतना ऊपर की ओर उठता चला जाता है। गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया कि बेटा तूने यह सब कैसे बताया। तो वो जो विनयी शिष्य था, वो पहला शिष्य था, वो बोलता है गुरुजी सब आपकी कृपा है। मैं तो जब घर से आया था जब कुछ भी नहीं जानता था, सब आपकी कृपा प्रसाद है, आपके आशीर्वाद से। आचार्यों ने शिक्षा प्राप्त करने के 4 चरण बताए हैं। आचार्य पाद माचिष्ट पाद शिष्य समेदिया तद्विज्ञ सेवयो पाद पाद कालीन पश्यति। कि गुरु के साथ जो शिष्य आता है वो 4 कारणों से शिक्षा प्राप्त करता है। तो उसमें सबसे पहला और बड़ा कारण है कि वह गुरु की सेवा करके जो प्राप्त करता है उतना कितने ही पोथी और पन्नों से प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरुदेव आपकी कृपा प्रसाद है कि मैंने प्राप्त, फिर भी बता तो सही तूने कैसे बताया। कि गुरुदेव मार्ग से जा रहे थे तो जाते जाते मैंने अनुमान लगाया कि जो झाड़ियां टूटी हुई गिरी हुई थी वो एक ही साइड की गिरी हुई थी और ऊपर की साइड की डालियां टूटी हुई थी। उससे मैंने अनुमान लगाया कि हाँ यहाँ किसी हाथी ने खाया है। किंतु हाथी का गुण होता है कि वो एक बार इधर मुंह मारता है, एक बार उधर मुंह मारता है, किंतु शायद वह हाथी या हथनी जो भी वो एक हाथ से अंधी। तो तुमने हथनी है कैसे पता लगाया?
कि वह हथनी की लघु शंका का स्थान देखकर, वहां पर जो लघु शंका गिरी हुई थी उसको देखकर मैंने अनुमान लगाया कि हाथी नहीं हथनी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये तो बता तूने वो रानी है, ये कैसे बताया? कि गुरुजी जब मैं वहां पर आगे बढ़ा तो एक झाड़ी के अंदर बहुत ही सुंदर रेशमी चिंदी लगी हुई थी, वह किसी के पल्लू से अटकी हुई तार टूटता हुआ निकला रेशमी, और इतना महंगा रेशमी कपड़ा तो राज दरबार के राजघराने के लोग ही पहनते हैं। उसको देखकर मैंने अनुमान लगाया कि हाँ हो न हो कोई रानी होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो समझ में आई बेटा, पर वह प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और बहुत ही जल्दी पुत्र को जन्म देने वाली, ये कैसे बताया? कि गुरुजी जिस झाड़ी के पास मैंने वो चिंदी देखी थी, उस झाड़ी के पास में महिला के पैरों के निशान देखे और उसमें देखा तो उसका एक पैर भारी था और एक पैर हल्का छपा हुआ था, उसका सीधा पैर भारी छपा हुआ था। उसको देखकर मैंने अनुमान लगाया यह राजकुमार को जन्म देने वाली है। अच्छा, गुरुजी भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा शिष्य कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा बेटा, ये तो सब बात समझ में आई कि तूने देखा, पर तूने वहां जो माँ का घड़ा जमीन पर गिर गया था, घड़ा तो फूट गया था, घड़े का फूटना तो अमंगल होता है, अशकुन होता है, फिर तूने कैसे बताया कि नहीं गुरुजी जो मिट्टी थी वह मिट्टी में मिल गई? इसी से मैंने अनुमान लगा लिया कि जो माँ का बेटा है वो माँ से मिल गया। जा माँ बेटा, माँ तेरा बेटा घर पर आने वाला। इतने से कहने का तात्पर्य, कहानी का सार इतना है कि जो सरल होता है, जो झुकता है, वह ज्ञान को, कला को, गुण को पाता है, ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, और जो कड़क होता है, कठोर होता है, वह नीचे की ओर पतन के। आज का धर्म है उत्तम मार्दव धर्म। आज मैं चारों ओर देखता हूं, हमने 2002 भी देखा, 2005 भी देखा, 2010 भी देखा, 2016 भी हम निहार रहे हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि एक बहू जो सुंदर सी घर में आई थी, पति को कितनी प्यारी थी, शुरू में तो उसको छोड़कर दिन में भी ऑफिस नहीं जाना चाहता था, दिन भर घर में रहना चाहता था, किंतु आज क्या कारण हो गया कि वो बहू का मुंह भी देखना नहीं चाहता, तलाक लेना चाहता है। वह सासू से मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है? जो नई नवेली बहू आई थी वह उसकी तारीफ करते नहीं सकती थी कि मेरी बहू तो लाखों में एक है, मेरे जैसी बहू नहीं होगी। और आज वो बहू, अब आज वो सासू अपनी बहू से बात करना नहीं चाहती है। व्हाट्स द रीजन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ननद अपनी भाभी के गुण गाती थी, उसके पल्लू के पीछे पीछे चलती थी, आज वो ननद भाभी से तू मैं कर रही है, क्या बात है? आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो भाई भाई का आपस का प्रेम था, दूरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? कोई बताएगा कारण? मैं बताता हूं। आपका सुखी परिवार अगर टूटने का कोई कारण है, पति पत्नी में दरार होने का कोई कारण है, समाज में अगर झगड़े होने का कोई कारण है, पिता और पुत्र के दूर होने का कोई कारण है, तो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा मर्डरर है, खूनी। मर्डरर समझते हैं ना, खून करने वाला। अगर सबसे बड़ा खून करने वाला कोई कारण है तो वह और कहीं नहीं, आपके अंदर से उत्पन्न हुआ आपका अहंकार, आपका ईगो, आई एम समथिंग। पत्नी आपको 360 दिन तक गर्म चाय बनाकर देती हो, 3 से 61वें दिन एक दिन अगर ठंडी चाय दे दी तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। उसी समय वो 360 दिन जो गरम गरम सुबह सुबह आपको चाय पिलाई, उसको भूल जाते हो और वहीं पर अपना ईगो, मैं पति हूं, मैं इसका पति हूं, और वहीं ईगो टकरा जाता है, दरार शुरू हो जाती है। मैं व्यापारियों से पूछना चाहता हूं कि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को मिलाने वाला बीच में एक ब्रोकर होता है, दलाल होता है ना, और जो आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख का सौदा दिलाता है, उसको आपको कितना % कमीशन देते हो? 1%, आधा %, 2%? अच्छा, खुशी खुशी देते हो या गुस्सा करके देते हो? बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। खुशी खुशी देते हैं कि अरे और मेरे को अगली बार और 10 लाख का टर्नओवर, 10 लाख का बिजनेस दिलाना, मैं तेरा आधा % कमीशन बढ़ा के दे दूंगा। एक बाहर का व्यापारी से आप इतना खुशी खुशी ब्रोकरेज देने को तैयार हो रहे, जो अपना परिवार छोड़कर आई है, अपने घर बार, अपनी माँ को, अपने भाई को,
बहू के लिए आप 360 दिन गर्म चाय देने के बाद 1 दिन का एडजस्टमेंट 1% का ब्रोकरेज भी उसके लिए नहीं दे सकते, तो धिक्कार है हमारी लाइफ को। ईगो आए समथिंग। जीवन में अगर दरार में समाज में मीटिंगें होती है और मीटिंग का मैसेज जाता है, मैसेज सबके पास जाता है, सब देखते हैं, पर ईगो, मेरे को पर्सनली इनविटेशन नहीं आया, पर्सनली फोन आएगा, अरे सौभाग्य मानना चाहिए, वहां ईगो नहीं आना चाहिए कि परमात्मा के द्वार में भगवान का काम का होने वाला है, दक्षक्षण पर्व होने वाला है, और मेरा सौभाग्य कि मुझको यह अवसर मिला कि भगवान के कार्य के लिए, गुरु की सेवा के लिए, कार्य के लिए, चातुर्मास स्थापना के कार्य के लिए, यहाँ पर जो आयोजन होने वाला उस कार्य के लिए समाज में मीटिंग रखी गई है और मुझको बुलाए, तो मेरा सौभाग्य कि मुझको सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। वहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए, किंतु मैसेज आ जाता है फिर भी वहां पर आई एम समथिंग, मैं भी तो उस समाज का बड़ा नेता हूं, मेरे पास भी तो फोन आना चाहिए। सिर्फ मैसेज कर दिया, मैसेज से क्या होता है? पर्सनल इन्विटेशन तो देना चाहिए, पर्सनल फोन तो आना चाहिए। क्या है ये सब? बोलिए, ईगो अच्छे भले दूध को फाड़ने का काम करता है ईगो, परिवार के अंदर दीवार खड़ी करने का काम करता है ईगो, और जब तक ये ईगो हमारे पास रहेगा तब तक माधव धर्म आपके जीवन में प्रवेश 3 काल में नहीं कर सकता। आप अपना इतिहास उठाकर देख लो, जिसने अहंकार किया वो पतन की ओर चला गया। इतिहास उठाकर देख लो, कौरव, दुर्योधन, रावण, हिटलर, सिकंदर और ना जाने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन, आज देख लो उनका नाम गर्त में चला गया। जिसने ईगो किया, रावण की लंका थी, सोने की लंका थी, किंतु अहंकार के कारण उसके 100 पुत्र, एक पुत्र मरता गया, किंतु आंखें होते हुए भी उसको दिखाई नहीं दिया। क्यों? एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, रावण की नीति थी। और अगर हमारी यही नीति है तो हमारा जीवन फेल है। हमारा गोल क्या है? क्या हमारे साथ जाएगा? थोड़ा सोचे, चिंतन करें, विचार करें। आज का उत्तम माधव धर्म आपसे पूछ रहा है कि हर वर्ष 10 लक्षण आता है, हर वर्ष परमात्मा की पूजा करते हैं, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो करते हैं, किंतु उस परम गुरु के समान सरलता हमारे अंदर आई कि नहीं आई? 2 शब्द हैं, बिजी और बी इजी। क्या है बोलो? बिजी और बी इजी। आज हम बिजी तो हो गए किंतु बी इजी नहीं हो पा रहे हैं। आज परिवार में झगड़े का कारण क्या है? अरे जिस परिवार के लिए हम कमा रहे हैं, पैसा किसके लिए कमा रहे हैं बताओ? व्हाट्स योर अर्निंग? भाई अर्निंग किसके लिए पैसा कमा रहे हो? अरे कि मेरे बीवी बच्चे खुश रहेंगे, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लेगा, मेरा परिवार अच्छा चलेगा, सब कुछ इसके लिए पैसा। जिस परिवार के लिए पैसा कमा रहे हो, मेरे को बताओ उसके लिए कितना टाइम आप देते हो? और टाइम भी देते हो तो सबसे बड़ा परिवार टूटने का कारण है कि आप डॉक्टर हो, लेक्चरर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सीए हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, वह सब घर के बाहर रख के आना। अगर आप घर के अंदर भी वो चीज लेकर आए तो निश्चित आपका परिवार टूट जाएगा। घर के अंदर भी अगर आप आए हो कि मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आपका ईगो अगर घर के अंदर भी लेकर आए, आपकी पत्नी आपके लिए इंजीनियरिंग के नहीं पूछती, आपकी माँ आपसे आपके बेटे के रूप में चाहती है, आप डॉक्टर और इंजीनियर और लेक्चरर और आपकी माँ को नहीं, मतलब वह तो प्रेम के 2 शब्द आपसे चाहती है, आपकी सरलता चाहती है। आपके बेटे को आपके पैसे से मतलब होगा, किंतु पैसे से मतलब से ज्यादा बेटा चाहता है कि 24 घंटे में 10 मिनट तो पिताजी मुझसे प्रेम के बोल बोल ले, माँ मुझसे 2 मिनट हंसकर बोल ले। यह जीवन का उद्देश्य, आपका गोल क्या है? क्या साथ में जाने वाला है? बाहर देखो 2 चीजें समय अपना हो रहा है कि बाहर वाले लोग पूछते हैं तेरे पास क्या है, बाहर वाले पूछेंगे तेरे पास क्या है, तो आप बोल दोगे मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, ये है, सब कुछ है। किंतु परमात्मा तुझसे पूछता है कि तेरे साथ क्या जाएगा। सोचो, विचार करो। उत्तम माधव धर्म कह रहा है बड़ी बड़ी पूजा कर लेना नहीं, जीवन में धर्म आना चाहिए। तो मैं कह रहा था बिजी और बी इजी। बिजी भी होना चाहिए इंसान को, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे गुरुदेव को देखो, दोनों गुण उनके अंदर है।
बिजी भी है, सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी रूप में अपने आप को लगाए रहते हैं, कभी भी फुर्सत नहीं रहते, किंतु उसके बावजूद भी इजी भी है। कैसे? सरलता, अगर बच्चा आया तो गुरुदेव उसके साथ बच्चे हैं, बड़ा आया तो उसके साथ बड़े हैं, कमेटी वालों के साथ उस रूप से हैं, और माताएं तो बिल्कुल माताओं के लिए भोला बालक बनकर बात करते हैं। बी इजी, कोई भी सरलता से आपके पास आ सकता है, बोल सकता है, बांट सकता है। और बिजी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप चालू है। 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेके, वो भी आपकी माताओं के हाथ का, जैसा मिला वैसा सही। कभी रोटी कच्ची है तो कभी पक्की है, किंतु कभी चेहरे पर शिकन नहीं। बिजी। अरे घर में गए हो, आपके लिए प्रेम से वो भोजन बना रही, आप उसके प्रेम का भोजन करो, माँ के प्रेम का भोजन करो, पत्नी के हाथ का प्रेम का भोजन करो, किंतु नहीं। आई समथिंग। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार जोर से तूफान आया, बहुत जोर का तूफान आया, बहुत जोर का तूफान आया, और एक मच्छर से बचने के लिए पेड़ के ऊपर शरण ले ली, पेड़ पर चिपक गया, पेड़ के ऊपर चिपक गया। और 10 मिनट 15 मिनट बाद जब तूफान शांत हुआ तो मच्छर भाई साहब बाहर आए, पसीना पोछा, खड़े होकर पेड़ से बोले, बहुत अच्छा हुआ जो मैंने तेरे को पकड़ के रखा था, आज मैं नहीं होता तो हवा में तू पेड़ उड़ जाता। कहीं हम ऐसे मच्छर तो नहीं है? यह ईगो। तो अपने जीवन में सरलता को अपनाएं, इजी बने, सरल बने। जो झुकता है, आपका मुंह आपके लिए संकेत दे रहा है कि मुंह के अंदर 32 दांत और एक जीभ होती है, वह जीभ सरल होती है तो जीवन के अंतिम समय तक लगी रहती है, किंतु दांत पहले गिर जाते हैं। जो कड़क होता है, कठोर होता है, वो टूट कर गिर जाता है, और जो सरल होता है, मृदु होता है, नरम होता है, वो जीवन भर तक साथ निभाता है। तो आपका आज का यही संदेश है कि जीवन में सरलता को अपनाएं, मृदुता को अपनाएं। ये हाथ भी आपके लिए संकेत करा। क्यों? क्योंकि जिसके पास ईगो होता है वह अलग से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। ध्यान रख लेना, कहीं भी होगा वो सबके साथ चलते हुए थोड़ा सा अलग से चलने का प्रयास करेगा। जिसके पास ईगो है, जिसके पास अहंकार है, जिसके पास घमंड है, वह लीक से हटके चलने का प्रयास कर। आपका हाथ बता रहा है, हाथ दिख रहा है मेरा सबको? बोलो ना, दिख रहा है ना? इसमें कौन साथ में और कौन अलग है? बताओ। चारों उंगलियां साथ में है, हमेशा साथ में रहती, किंतु ये महाशय ठेंगा अंगूठा हमेशा अलग रहता। और ध्यान रखना, जो परिवार के साथ रहता है, सरल बन के रहता है, उसका हमेशा सत्कार और सम्मान होता है, और जो अलग से चलता है वो अलग फेंक दिया जाता है। कैसे? आप अंगूठी धारण करते हो, चारों उंगलियां ऐसी है जो अंगूठी धारण कर लेती है, किंतु अंगूठे को कभी अंगूठी धारण नहीं कराई जा सकती। उसी प्रकार जो सरलता से रहता है, एकता में रहता है, साथ में रहता है, वह तो शोभा को प्राप्त हो जाता है, और जो अकड़ कर रहता है वो हमेशा। इसलिए आई एम समथिंग से ऊपर हटे, अलग हटे, जीवन में सरलता को, मृदुता को, कोमलता को अपनाएं, तो ये दशलक्षण धर्म मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। बहुत सुंदर बात है कि आप इतनी रुचि से यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हैं। यह धर्म, मार्दव धर्म, घर जाए आज का संकेत लेकर जाना, संदेश लेकर जाना कि घर में जाना तो किसी के बेटे, किसी के पिताजी, किसी के पति, किसी के पुत्र बनकर जाना, बिजनेसमैन, डॉक्टर, लेक्चर, इंजीनियर, आई एम समथिंग बनकर मत जाना, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है आपके प्रेम की, आपकी सरलता की। तो वह आपके जीवन में सरलता घटित हो,